हम सफर के जरा इंतजार, सुन सदाए। ये आया है सूट, देखिए, और इसका पैंट बनना है, सूट फिटिंग करना है सारे, तो इसको जल्दी देना है सूट, और कपड़े हैं फिटिंग करने के लिए बाकी सारे। ऐ मेरे, यहाँ पे मैं लगाऊंगी एलईडी। अभी तो ये गंदा सा चादर है, यहाँ पे चौकोर में लगाऊंगी एलईडी अपने यूट्यूब वीडियोस को शूट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बैठ के और शूट करूँगी, तो यहाँ पे ऐसा बैकग्राउंड आएगा। ये समझ में आ रहा है। इधर फ्लावर पॉट रखूँगी, ये रखा रहने दे रहा है। आई मम्मी यहाँ। सो हेलो गाइस, मेरी इस छोटी सी दुनिया में आपका वेलकम है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग कैसी लगी? और यहाँ पे मैं शॉप में हूँ, और ये माता जी का मंत्र है, महामंत्र है, महालक्ष्मी जी का महामंत्र है। और दिवाली आने वाली है, तो जानते हैं महालक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो ये मैं महामंत्र हमेशा सुनती रहती हूँ, मेरे शॉप पे हमेशा चलता रहता है। ये मंत्र मैं सुनती रहती हूँ और सुकून से सिलाई करती हूँ या पार्लर के काम करती हूँ। तो ज़्यादातर मैं ये तभी चलाती हूँ जब मैं अकेले में रहती हूँ, सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है ये सब सुनना। अब कई लोगों की पसंद है, अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को क्या पसंद होता है, किसी को क्या पसंद होता है, बट मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब इस टाइम जब से मुझे ये मतलब डिवाइन शक्ति कुछ ऐसा महसूस हुआ है तब से, तो इस वजह से मैं पहले पूजा पाठ नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, दिल को सुकून, जो चीज़ दिल को सुकून देना वो चीज़ हमें करनी चाहिए। और ये छोटी सी मेरी दुनिया है जो कि यूट्यूब वाली दुनिया है। तो आज मैं बताऊंगी कि दिवाली में तो लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो पहले मैं ये सोचती थी कि ये लोग हस्बैंड वाइफ है, हम पति पत्नी है मुझे अब पता चला कि ये लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है। माता लक्ष्मी जी जो है श्रीमन नारायण जी की पत्नी हैं, जिनको विष्णु जी बोला जाता है, और इनकी पत्नी है। और गणेश जी बुद्धि के देवता, लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है। ठीक है, अगर इनकी कृपा जिस इंसान पर होती है, जिस व्यक्ति पर होती है ना, वो धन दौलत से भरपूर होता है, धन दौलत संपत्ति उसके पास बहुत बहुत ज़्यादा होती है। अगर माता लक्ष्मी जी की कृपा जिस इंसान पर हो जाए, और हर किसी पर भी नहीं होती है, क्योंकि दिल का साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। उसने लाइफ में किसी के साथ गलत ना किया हो, और किसी के साथ धोखाधड़ी ना की हो, या किसी के बारे में बुरा ना सोचता हो, तो ऐसे इंसान पे ईश्वर जो है खुश रहते हैं, और उस इंसान पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो अभी मैं घर का सीन दिखा रही हूँ कि मैं जब पापा के घर गई थी, तो यहाँ पे मम्मी ने दाल बनाया था, पापा ने सब्ज़ी बनाई थी, मम्मी ने दाल चावल रोटी बनाया था। तो दाल मेरे के यहाँ ऊपर जो पत्ता लगा हुआ है ना, तो पत्ते का सतपहिता इसको बोलते हैं, सतपहिता वाली दाल आप लोगों में क्या बोला जाता है, उड़द में मिला के बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें खटाई भी पड़ी थी, खटाई गली नहीं थी, तो इस वजह से मम्मी ने निकाल दिया था। तो ये मैं कस्टमर के यहाँ घर पे गई थी कटिंग करने, फेशियल वेशियल करने, तो चाय पिलाया था उन्होंने। और ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि मैं एक लगातार तो वीडियो शूट नहीं करती, मतलब बनाती नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप अगर शूट कर लेती हूँ तो वही ऐड करके तब डाल देती हूँ। तो मैं जाती हूँ ना मम्मी के घर, तो मम्मी को बर्तन ना मांजना पड़े, इस वजह से मैं ही जाती हूँ मांजने कभी कभी, क्योंकि रेगुलर अच्छा नहीं लगता ना मम्मी काम करे, मुझे नहीं अच्छा लगता कि ज़्यादा काम करे, क्योंकि जितना मुझसे हो पाता है कि मम्मी की हेल्प कर सकूँ वो सही रहता है। और ये पापा ने सब्जी बनाई है, जो कि आलू मिक्स करके बनाया है भिंडी में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, चावल के साथ भी रोटी के साथ भी। बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं,
आलू और बैगन का भरता, और ये रोटी और चावल फ्रिज में होगा। तो ये है खाना मेरा। अब जाऊंगी आराम से पेट भर के खाऊंगी। मम्मी मेरे ऊपर गई है कपड़ा हटाने, क्योंकि आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सब मम्मा पापा बनाए हैं ना? हाँ रोटी है तू बनाया, सब्जी तो पापा बनाए हैं ना? ठीक। हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि जिस इंसान पर ईश्वरीय कृपा होती है ना, तो वो भक्ति लाइन में ज़्यादा जाता है। भगवान जो ईश्वर जो हैं अपनी भक्ति के लिए, वैसे पूजा पाठ तो सभी करते हैं, सभी हिंदू में सभी परिवार वाले करते हैं, लेकिन ईश्वर जो है कुछ इंसान पर ही मेहरबान जिस कहते हैं रहते हैं, और वो उन्हीं से ही भक्ति कराना चाहते हैं। तो उसी को ही ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है, मतलब ईश्वरीय गुण उसी के ही अंदर होता है। जो दिल का बहुत साफ होता है ऐसे लोगों के ऊपर। तो जब ईश्वरीय कृपा होती है ना, तो फिर इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं। लाइक वो दयावान हो जाता है, दूसरे के प्रति उसके दया भावना आ जाती है, हेल्प करने का वो सोचता है कि हम अगर उसकी जगह होते तो हम कैसे फील कर रहे होते। वो अगले दूसरे को अपना समझ के उसकी फीलिंग्स को समझता है और हेल्प करने की कोशिश करता है। तो जब ईश्वरीय गुण उसके अंदर आते हैं तब, और वो ईश्वर की भक्ति हमेशा, अगर मंदिर के आसपास भी जाएगा तो सोचेगा एक बार दर्शन कर लें, चरण स्पर्श कर लें ईश्वर के। तो ये सब चेंजेस आते हैं, और वो ईमानदार हो जाता है। मतलब धोखा देने वाला उसके अंदर कोई वही सीन ही नहीं होता है। कि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी भी मेरा दर्द भी। मैंने 2 लाइटें लगवाई हैं। अभी लाइट आपको कम लग रही होगी, एक लाइट अभी जलाई नहीं है। अब आराम से सोऊंगी, खा के सोऊंगी। एक और रूम है उसमें लाइट नहीं चली, क्योंकि तुम ही हो। ठंडी लग रही है, फ़ैन चलाई हूँ थोड़ा सा स्लो में फ़ैन। शादी से अकेली लाइफ सबसे मस्त लाइफ होती है, ना किसी की टेंशन, ना कुछ। मुझे अकेली लाइफ बहुत पसंद है, क्योंकि अकेले मेरा दिमाग चलता है, पता है। फैमिली में मेरा दिमाग नहीं चलता है, अकेले में अपना दिमाग चला लेती। फैमिली में भी, लेकिन अकेले। तुम ही हो, तुम ही। अकेले में बहुत खुश रहती हूँ। मुझे अकेले रहना बड़ा अच्छा लगता है, अकेले में बहुत खुश रहती हूँ। और फैमिली के साथ तो भैया बहुत कम। लगता है मेरी आदत हो गई, हैबिट हो गई। अब मेरी ये हैबिट में आ गया है, मुझे अकेले रहना पसंद है, समझे। हाँ तो माता लक्ष्मी जी जिस इंसान पर मेहरबान होती है, भर भर के उसको धन संपत्ति, पैसा, धन दौलत, संपत्ति की उसको कोई कमी नहीं होती, पैसे की उसको कोई कमी नहीं होती है। तो वह बहुत कमी, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं और उनके पास पैसा टिकता नहीं। अगर आपने धोखे से पैसा इकट्ठा किया है, या लालच से, या किसी से ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश की है, या जैसे भी धोखाधड़ी करके आपने दूसरे इंसान से पैसा लूटने की कोशिश की है ना, तो फिर वो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। दवा पाती में या एक्सीडेंट में या जैसे भी करके वो पैसा आपके पास से चला जाता है। तो इसलिए अगर आपको पैसा कमाना है तो आप मेहनत से कमाओ। अगर वो पैसा मेहनत का होगा तो आपके पास टिकेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। धीरे धीरे करके पैसा कमाते रहो, लेकिन धोखे से मत कमाओ कभी। किसी को धोखा देके या ज़्यादा पैसा आप सोचोगे कि मैं इससे इतना ज़्यादा ले लूँ तो वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बदले आपका लॉस ही होता है। क्योंकि जो भी आप काम करते हो ना, छोटा मोटा जो भी आप काम करते हो ना, तो वो ऊपर वाला देखता है, और फिर एक टाइम बाद ना वो अपना जो है मतलब वो चीज़ें देखता है ना, तो वो सारी चीज़ें छीन भी लेता है। तो वही कुछ लोग ही मतलब इस धन का उपयोग मतलब कर पाते हैं।
वो ईश्वर उन्हीं के ऊपर धन बरसाते हैं जो दिल के बहुत साफ़ होते हैं। तो फिर अब बात आती है कि दिवाली में जो है माता लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है, नहीं इसलिए क्या ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये कि दोनों साथ में इसलिए है ना कि मान लीजिए आपने बहुत पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, चाहे जैसे भी कमाया, ईमानदारी से कमाया, धोखाधड़ी से कमाया, ठीक है। अब उस पैसे को हमें कैसे कैसे सेव रखना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये हमारे बताएंगे धन बुद्धि के देवता जो कि गणेश जी हैं। गणेश जी ज्ञान और बुद्धि के प्राप्ति के देवता मतलब, और उनसे क्या बोलते हैं, हाँ बुद्धि देते हैं वो हमको, और बाकी नहीं पता ज़्यादा। तो इसी को दोनों को मिला के अगर धन आपके पास है, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, धन को संचय करने की बुद्धि नहीं है, तो फिर वो पैसा किसी काम का नहीं, वो आएगा आपके पास और निकल लेगा, मतलब चला जाएगा किसी न किसी तरीके से। तो अच्छे सही से अगर आप पैसा कमाओगे, धोखाधड़ी नहीं करोगे, तो आपके पास पैसा टिकेगा और लंबे टाइम तक, जब तक आपकी लाइफ है तब तक वो पैसा आपके पास रहेगा। और आप कहते नहीं माता लक्ष्मी जी जिस इंसान पर मेहरबान हो जाती है ना, तो उसको धन वैभव तो मिलता ही मिलता है, खुशियाँ मिलती है, ढेर सारी लाइफ में बहुत खुशियाँ मिलती है उसको। उस इंसान को अच्छा अच्छा खाना मिलता है, मीन्स कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यंजन्स जिसे बोलते हैं, डिशेस का वो भरपूर आनंद लेता है, और टेस्ट लाइक, और अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब अच्छे अच्छे कपड़े, और विदेशों में घूमता है, और क्या धन संपत्ति होती है, अपना मकान होता है, घर होता है, गाड़ी होता है, गाड़ियों में घूमने का उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये सब जो अच्छा इंसान होता है ना उसको प्राप्त होता है, वो इंसान सभी सांसारिक सुखों को भोगता है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जिस इंसान पर ईश्वरीय कृपा होती है ना, तो वो भक्ति लाइन में ज़्यादा जाता है। भगवान जो ईश्वर जो हैं अपनी भक्ति के लिए, वैसे पूजा पाठ तो सभी करते हैं, सभी हिंदू में सभी परिवार वाले करते हैं, लेकिन ईश्वर जो है कुछ इंसान पर ही मेहरबान जिसे कहते हैं रहते हैं, और वो उन्हीं से ही भक्ति कराना चाहते हैं। तो उसी को ही ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है, मतलब ईश्वरीय गुण उसी के ही अंदर होता है, जो दिल का बहुत साफ़ होता है ऐसे लोगों के ऊपर। तो जब ईश्वरीय कृपा होती है ना, तो फिर इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं, लाइक वो दयावान हो जाता है, दूसरे के प्रति उसके दया भावना आ जाती है, हेल्प करने का वो सोचता है कि हम अगर उसकी जगह होते तो हम कैसे फील कर रहे होते। वो अगले दूसरे को अपना समझ के उसकी फीलिंग्स को समझता है और हेल्प करने की कोशिश करता है। तो जब ईश्वरीय गुण उसके अंदर आते हैं तब, और वो ईश्वर की भक्ति हमेशा, अगर मंदिर के आसपास भी जाएगा तो सोचेगा एक बार दर्शन कर लें, चरण स्पर्श कर लें ईश्वर के। तो ये सब चेंजेस आते हैं, और वो ईमानदार हो जाता है। उसका मतलब धोखा देने वाला उसके अंदर कोई वही सीन ही नहीं होता है। हाँ, तो गाइस ये बागेश्वर धाम है जो कि मैंने दर्शन किए हैं यहाँ जाके, और वही यहाँ से मैं हनुमान जी की फ़ोटो भी लेके आई थी। तो आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ और चालीसा भी पढ़ती रहती हूँ। तो वही है कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनको दिल से भी मानती हूँ। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार है या किसी को कोई दिक्कत है, तो फिर यही है जो नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर है हनुमत वीरा, ये वाली चौपाई अगर आप जपोगे हमेशा तो फिर लाभ होगा। चलिए, तो हनुमान जी कृपा करते हैं उस इंसान पे, रोगी पे, तो इंसान ठीक होने लगता है धीरे धीरे, उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। तो जो इंसान जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी जो है उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, और उनके साथ जो गलत करता है तो उन बुराई से भी दूर रखते हैं, ऐसे लोगों से, बुरे लोगों से दूर रखते हैं। तो इसीलिए मैं हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ।
और यहाँ पे ये तो कश्मीर का सीन है। तो वहाँ पे बागेश्वर धाम बहुत मन था जाने का, मध्य प्रदेश में है। तो इससे वहाँ जा कर के मैंने अच्छे से दर्शन किए हनुमान जी के, भोलेनाथ जी के, और वहाँ की वीडियो में भी मैं शूट करके ले करके आई हूँ। और फिर से अर्जी बांध दी थी मैंने, तो फिर से बुलावा आ जाए यही मैं चाहती हूँ। तो अर्जी के लिए देखो कब बुलावा आता है। तो जब टाइम मिलता है तो चालीसा पढ़ लेती हूँ। और चौपाई हमेशा जो है सेव है, डाउनलोड है, तो चौपाई भी हमेशा जो इसको सुनती रहती हूँ जब टाइम मिलता है तब। तो ये मेरे पापा के घर के पास मंदिर है, हम और बहन गए थे पूजा करने के लिए, तो वहीं का ही सीन है ये। राम ऐसे सिंदूर न लावा करो बिटिया। चलो डिबिया ना मम्मी चाहिए ना। अरे बहुत जल्दी और माची से लोग माची अरे माची समय लगे रहेगी। अरे ऊंचे हां वही कर बोल चलो हल्ला है। हां का करे हम कहा तमाम चीजें हम का ले जाके मैं कहां बिटिया का जवाब नहीं। दीपक जलाए वही जगह रख दीजिए, तुम्हारा पैसा ले लीजिए। हां अभी रुको, अभी ऊपर से निकाल ले अव्वल के बाद की से बजे तो सामान सब उसी में डाल दो ना, तो उसी में कोई ट्रेंड बन शिव जी पे चढ़ा दो जब टांगा इधर वाले पैर छुए चलो गंजी तो गंजी